ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 2, मेरे तरफ ध्यान दो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर 1 कौन सा था? चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस वगैरह इस टाइप का था। तो लगा होगा बोरिंग। ठीक है, कुछ था भी नहीं। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर हमेशा थोड़ा सा क्या रहता है, रिवीजन बेस्ड रहता है, इसलिए बोरिंग लगता है आपको। इसमें मजा आएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये भी 8th क्लास में आप चीज इसमें पढ़ी होंगी। 8th क्लास पढ़ा है, अगर 6th में पढ़ा है, चलिए 6th में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है उसको समझिए। हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के क्या बेसिस पे क्या करने जा रहे हैं? केमिकल्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, या कह लो कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें भी भर भर के क्या आते हैं, टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी बताऊंगा कौन से आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों मतलब चैप्टर में हमारे तीनों कोर्स में ये तीनों चीजें, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो चीजें मैं हटा रहा हूँ, इंडिकेटर हटा रहा हूँ। ठीक है, याद दिला देना जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा, तो इंडिकेटर वाला क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा, जब एसिड बेस पता ही नहीं है तो इंडिकेटर्स कैसे आप अच्छा लगेगा आपको? अच्छा ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड 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 एसिड। तो टॉपिक दिख रहा है, एसिड लिखा हुआ। इफेक्टिंग इंडिकेटर। ठीक है, यहीं से शुरू। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा रखा, आपको एक पिक्चर दिखा रखी है। इस पिक्चर में क्या बोला, अगर आप लेमन को या नींबू को क्या करते हो, कट करते हो और स्क्वीज करते हो, तो उसको क्या कैसा टेस्ट आता है आपने? ठीक है, जब आप उसको चखते हो तो खट्टा यानी सारिन टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? सारिन टेस्ट आता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि कई ऐसी खट्टी चीजें आपको पता होंगी, जैसे कि मैंगो का सीजन चल ही रहा है। ठीक है, मैंगो खाया होगा कच्चा, कच्चा ग्रेप्स हो गया, लेमन, ऑरेंज, इमली, ये सब चीजें खाई होंगी। इन सब के अंदर क्या होता है? एसिड। तो इनकी एक जनरल प्रॉपर्टी वो क्या है, अगर टेस्ट करें तो कैसा लगता है? सार इन टेस्ट होता है। ठीक है, खट्टा होता है। पर याद रखिएगा, हर एक एसिड को इस तरीके से अगर आपने क्या की, कोशिश की क्या चेक करने की, तो आपकी जीभ ही नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों नहीं रहेगी? एसिड दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को सोचा कि जीभ से चख के देखेंगे, तो हो सकता है क्या होगा ही, आपका जीभ ही गायब हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी चेक करने के लिए आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करिए। ठीक है, एसिड बेस वगैरह कई इंडिकेटर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, ध्यान सुनो। यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, और एनिमल, इसको हम क्या कहते हैं? एसिड प्लांट में भी होते हैं और किस में होते हैं? एनिमल्स में भी होते हैं। हमने पढ़ा है बायो चैप्टर में, बायो में पढ़ा है ना पहले में, डाइजेशन के लिए कौन सा एसिड था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे एसिड जो किसमें पाए जाते हैं? प्लांट और किसमें? एनिमल्स में पाए जाते हैं। ऐसे एसिड जो प्लांट और किसमें पाए जाते हैं? एनिमल में पाए जाते हैं, उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। ठीक है, याद रखना, क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कहा जाता है। फिर इसमें होता है ऑर्गेनिक एसिड्स आर, ठीक है, नेचुरल अकरिंग एसिड। ये सब क्या होते हैं? नेचुरली क्या होते हैं? पाए जाने वाले, नेचर में पाए जाने वाले क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारे नाम लिए गए हैं, जैसे एसिडिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टेट्रिक एसिड, इस तरीके से बहुत सारे क्या है यहाँ पे नाम आपको बताए गए। कौन कौन से हैं फिर से देखिए, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टेट्रिक एसिड, ठीक है, ऑक्सलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब जितने भी एसिड के नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये सब नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। तो बोर्ड का एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, वो ये है, सिरका सिरका सिरका। ठीक है, एसिडिक एसिड फाउंड इन विनेगर, सिरका।
ये टेस्ट में क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, और ये जीके का क्वेश्चन भी बन गया मान लीजिए। तो सिरका जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है भाई? एसिडिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें पाए जाते हैं? जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स, उन सब में क्या होता है? सिट्रस एसिड पाया जाता है। जैसे कि लेमन, ऑरेंज, जो भी खट्टा फूड आप समझ सकते हो उसमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड पता है सबको, बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है। कर्ड में सार मिल्क, ठीक है, मिल्क नहीं बोला मैंने, सार मिल्क यानी खट्टा मिल्क, यानी कर्ड की बात कर रहे हैं। कर्ड में क्या, दही की बात हो रहा है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका टैट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या हुआ? छोड़ देना 6 मिनट में। 6 मिनट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जबकि टैट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, ठीक है। टैट्रिक क्या पढ़ते हैं इसको? टैमारिंड, ठीक है, टैमरिड। हाँ, और दूसरा क्या है आपका? अनरिप, क्या? ग्रेप्स। ऑक्सलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? ठीक है, एंट में पाया जाता है। एंट जब आपको काटती है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है भाई? फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। काटा है कभी किसी को? ठीक है, तो उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है इसके अंदर। और कई लीव्स होते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग होता है, ठीक है, कांटे होते हैं। जैसे भिंडी विंडी के पौधे देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? कांटे टाइप के। भिंडी में भी होता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? फॉर्मिक होता है, फॉर्मिक। तो कैसे पता है मेरे को फॉर्मिक एसिड होता है भाई? तो बचपन में मैं जब गांव में था, गांव गया था घूमने, तो गलती से वो खाना खा रहा था, तो एंट इसके अंदर गई थी। कौन सी वाली? वो काली वाली। क्या? और बातें करते करते इधर उधर देख रहा था, मस्त खाया, खट्टा खट्टा लग रहा। मैं सोचा कि मैंने तो अचार तो लिया नहीं, ठीक है, तो खट्टा कैसे लग रहा है? तो गलती से मैंने उसको खाया था, तो आज भी याद है मुझे, ठीक है। हाँ, खा लिया। तो मुझे लगा कि अचार तो लिया नहीं भाई, तो देख रहा ऐसे आधा देखा, देखा ना बाद में, तो देखा आधा ऐसे ऐसे, ठीक है। नहीं, मजाक नहीं। कई ऐसे क्या बोलते हैं कबीले हैं, ठीक है, ट्राइब से, जो कि उसके एंट के उसका जूस बना के पीते भी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के थोड़ी बहुत बातें आप याद रखिएगा, जैसे कि एक तो एसिडिक एसिड वाला याद रखिएगा, ठीक है, और एक लैक्टिक एसिड वाला तो याद रहेगा ही, एक एंट वाला याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड। तो लिख लीजिए छोटी मोटी बातें, सब मत लिखना जो मैंने बोला। एक तो एंट वाला लिख लेना, और एक विनेगर वाला लिख लीजिए फटाफट। हम्म, ठीक है, लिख लिया होगा, कुछ भी नहीं है तो एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज है वो ध्यान सुनिएगा। तो आपने कैटेगराइज कर लिया होगा, दो टाइप के एसिड है ना। अब आता है, सुनिएगा, पहला क्या बताया था मैंने? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक किसमें पाए जाते हैं? प्लांट्स, एनिमल, इन सब में पाए जाते हैं। अब दूसरा होता है मिनरल एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड? मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं, पहले से नेचर में पाए जाते हैं। पर मिनरल एसिड जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ, ठीक है, अर्थ एसिड भी कहते हैं, या मिनरल एसिड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मिनरल से बने हुए हैं और ये नेचर में पहले से नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? मैनमेड होते हैं, एससीएल को छोड़ के, ठीक है। एससीएल किस में बनता है भी? हमारे स्टमक में बनता है। तो जितने भी मैं मिनरल एसिड पढ़ाऊं वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, उसको लैब में बनाए जाते हैं, किसके द्वारा? ठीक है, मैन द्वारा। ऑर्गेनिक एसिड अपने आप नेचर में बनते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। पहले ऑर्गेनिक का मतलब समझ लो। शुरू के साइंटिस्ट लोगों को लग रहा था ऑर्गेनिक वर्ड किया, कि उनको लगता था सिर्फ ये नेचर में पाए जाते, इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा नहीं कि जितनी भी चीजें मैंने बताई वो लैब में नहीं बन सकती, उनको भी लैब में बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिक बोल दिया शुरू के। तो हम ऑर्गेनिक का मतलब सिर्फ ये मत समझ लेना कि क्या होता है उसको लैब में नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। और शुरू के साइंटिस्ट लोगों को लगा था ये ऑर्गेनिक चीजों में होता है, इसलिए ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर दिया। तो पर ये नेचर में नहीं पाया जाता एचसीएल को छोड़ के, इसको आपको लैब में बनाना पड़ता है। तो तीन मोस्ट, ठीक है, कॉमन मिनरल एसिड्स, तीन नहीं है, चार हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना जब मैं बोलूंगा। तो जो भी है मिनरल एसिड ऐसे लिख लेना, उसको चार हिस्सों में बांट लेना।
इस 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी लिखना नहीं है, सुन तो लो फिर लिखना। दूसरा है सल्फ्रिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और देखो ब्लैक से दिखा, और एक छुपा हुआ देखा है यहाँ पे, देखो छुपा हुआ छुपा हुआ छुपा है, ये रहा कार्बोनिक एसिड। तो उसको छुपा के क्यों रखा गया है? क्योंकि मिनरल एसिड जितने होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अगर आप पे पड़ गए तो आप क्या हो जाओगे, जल जाओगे, कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है, आपको जला सकते हैं। तो इसको फिर चौथे को छुपाया क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन वो है आपका कार्बन, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बन से बना हुआ कार्बोनिक एसिड। तो HCl जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, सल्फ्रिक H2SO4, ठीक है, और नाइट्रिक HNO3, ये 3 एसिड, वही इसी का मैंने ये भी लिख दिया, ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक HCl कहलाता है, सल्फ्रिक H2SO4 कहलाता है, नाइट्रिक HNO3 कहलाता है, और एक और होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो ये वाला एसिड, ठीक है, वीक होता है, वीक नेचर का होता है, ठीक है। और ये वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये 3, वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये वाला वीक होता है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, एक को छोड़ के, उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो सिर्फ 4 ही एसिड हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जिसमें से ये 3 स्टार्टिंग के बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो आपको क्या कर सकते हैं, क्या, जलाते ही जलाते हैं। एक लास्ट वाला कार्बोनिक एसिड है, वो वीक होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कोई बता सकता है? कोल्ड ड्रिंक्स में, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, उसी से तो मजा आता है, पीते लगता है या खट्टा खट्टा लगता है, ठीक है, तो वो कार्बोनिक एसिड। जितनी भी फिजी ड्रिंक्स हैं आपकी, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड मिलाया जाता है। तो ये पक्का लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। मिनरल एसिड लैब में बनाए जाते हैं, मैनमेड होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? 4, जिसमें से ये 3 शुरू के स्ट्रॉन्ग है, और एक वाला क्या है, वीक है। इसको अच्छे से लिख लेना, ये बोर्ड का क्वेश्चन में आता है। तो अभी तक के गेम में क्या समझ गए भाई? एसिड हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, हम वो पढ़ रहे हैं। एसिड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और एक क्या कह सकते हो, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मिनरल से बनाए जाते हैं। ये 4 टाइप होते हैं इसके, ठीक है, 4 टाइप क्या, 4 हैं, जिसमें से ये 3 स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये वाले क्या होते हैं, वीक होते हैं। कुछ कहना है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और क्या होते हैं, वीक एसिड। तो ये मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड में आ जाता है आपका एसिडिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, टेट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो देखिए कार्बोनिक का भी नाम डाला हुआ है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 जो एसिड होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, इससे जलाया जा सकता है, जल जाते हैं लोग। तो कई लोग क्या एसिड अटैक करते हैं, लड़कियों को चेहरा वगैरह जला देते हैं। तो इन्हीं में से इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत खराब बात है, ठीक है। इसका इस्तेमाल बैन होना चाहिए, मतलब यूज नहीं हो, पर आसानी से इंडिया में मिल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि इससे घबरा मत जाना, किसी के ऊपर नींबू पानी को फेंक दे, जल नहीं जाओगे, इनसे नहीं जलोगे, इससे बच के रहिएगा, ठीक है। बिकॉज एसिड का मतलब नींबू पानी फेंक रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, और इससे बचिए, ठीक है। तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, 25 बार यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एक को छोड़ के, वो कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ये सब आप देख सकते हो। ये भी मैंने बताया, जितने भी फिजी ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर क्या, सोडा वाटर में CO2 पाया जाता है, यानी कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड बनाते कैसे हैं, CO2 लेते हैं, पानी मिलाते हैं, मिला के क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। CO2 को हाई प्रेशर के साथ अगर पानी में मिला दो तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये अचार है, पिकल, इसके अंदर एसिडिक एसिड होता है। जैसे मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि घर का अचार अच्छा क्यों नहीं लगता है, कि ये बाहर का क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम ज्यादातर घर में क्या होता है, आप कैसे बनाते हैं आप जानेंगे, ठीक है, उसमें क्या डालते हैं हम लोग, तेल डालते हैं, जबकि इन सब में क्या डालते हैं ये लोग, एसिडिक एसिड डालते हैं। इसमें और ज्यादा सारनेस होती है, खट्टापन होता है, इस वजह से। इसके अलावा टमाटो केचप में भी एसिडिक एसिड होता है। कोका कोला में क्या होता है पता है, ऐसे फिजी ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है, जितने कई बार मैं आपको बता चुका हूँ।
अब आता है अगला टर्म, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान सुनना। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे एक वर्ड पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब है, कई लोग ये समझ लेते हैं, कहीं आप भी मत समझ जाइए, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब समझ लेते हैं कि उसके अंदर पानी ना हो। ऐसा नहीं है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब वो होता है ऐसा एसिड जिसमें कम से कम पानी है। दुनिया में ऐसा कोई एसिड नहीं है जिसमें पानी ना हो। बिना पानी के एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि आगे एक एक्सपेरिमेंट में अभी देखेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, बिना पानी के कोई एसिड अपना बिहेवियर शो नहीं कर सकता। इसके लिए आगे टॉपिक हम देखेंगे, एक एक्टिविटी। ठीक है, कुछ कहना है? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर कम से कम पानी, ना कि ऐसा कहीं नहीं मैंने बोला कि पानी ही ना। दोनों बातों में क्या है, फर्क है। कंसंट्रेटेड का मतलब ज्यादा अमाउंट में एसिड हो, कम अमाउंट में क्या हो, पानी। अब डाइल्यूट का उल्टा समझ लीजिए। डाइल्यूट में क्या हो जाता है, कम एसिड होता है और हाई क्या होता है आपका, वाटर होता है। ठीक है, क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ कहना है? कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूटेड वाला क्या होता है, खतरनाक होता है, खतरनाक, आपको जलाएगा। डाइल्यूट वाला क्या होता है, उसी कंसंट्रेटेड में जब बहुत सारा पानी मिला देते हो तो वो क्या बन जाता है भाई, डाइल्यूट बन जाता है। कुछ कहना है? अब यहाँ पे बोर्ड का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन है, जब भी आप कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाते हो, पहले तो जो भी स्कूल में आपका लैब वगैरह है उसके अंदर क्या होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, डाइल्यूट एसिड स्कूल में रखा जाता है। कहीं एक दूसरे को तुम लोग जला वला मत, पता चला लैब ले गए, इधर उधर फेंक वेक दिया, जला लिया, खुद को जला लिया। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लैब टेक्नीशियन जो होते हैं उसको कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड में ये आएगा, जब भी आप डाइल्यूट बना रहे होगे, एसिड में पानी मिलाओगे या पानी में एसिड मिलाओगे? ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। एसिड में पानी मिलाओगे या पानी में एसिड मिलाओगे? क्या कहते हैं, दूध में पानी मिलाओगे या पानी में दूध मिलाओगे? तो दूध और पानी में मामले में कुछ भी मिलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ बहुत फर्क पड़ता है। कहीं आपको ये ना लग जाए एसिड वाटर मिलाओ, वाटर एसिड, बात तो एक ही नहीं, यहाँ बात एक नहीं है। तो इसका जवाब है वो आप खुद दोगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ छुपा हुआ वो बता रहे। ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी आप पानी मिलाते हो, मिक्स करते हो कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर से। फिर बोलो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, गारंटी बोर्ड में आएगा ही आएगा। टॉपिक क्वेश्चन नहीं, टॉपिक। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनाएगा, वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। प्रोसेस मान लेते हैं, ये लैब में क्या कर रही हैं, बना रही हैं कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रही हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप पानी मिलाते हो तो ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब खूब सारी हीट निकलती है। क्या निकलती है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी। कुछ कहना है? बहुत सारी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाँ हाँ, एसिड कैसे जमेगा? हाँ तो उससे क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, वाटर होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल समझ गए? आप ये देखना, अब मेरे को जवाब दो क्या करना चाहिए। ये मैंने कुछ बता दिया, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी खुद। तो एसिड में वाटर मिलाओगे कि वाटर में एसिड मिलाओगे? हाँ, एसिड में वाटर ये बता रही हैं, और आप क्यों, एक्सप्लेन करिए क्यों। ये बता रहे हैं पानी में एसिड को धीरे धीरे डालेंगे। ठीक है, क्यों, अगर ऐसे उल्टा कर दूं, पानी धीरे धीरे एसिड में डालूं तो क्या दिक्कत है? मेरा कहने का मतलब है, जो आप बता रहे हैं उसी प्रक्रिया को उल्टा कर देता हूँ। क्या करता हूँ, पानी को धीरे धीरे डालूंगा एसिड में, थर्मिक रिएक्शन, वही केस में एक्सोथर्मिक होगा, वही बराबर का ही। लेकिन आपने क्या किया, पानी को, मैं आपकी जगह बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पानी को धीरे धीरे डालूंगा।
अब तो धीरे धीरे डाल रहा हूँ ना, तो पानी भी तो आप धीरे धीरे डाल रहे थे। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर है ये। तो इसका आंसर ऐसा क्यों? पहली चीज तो यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो ये लिखा हुआ, ये देखिए इस बंदे के साथ क्या हुआ। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ आप देख सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे ही कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड किया जाएगा वाटर, अगर मान लेते हैं आप एसिड को वाटर में डाल रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं क्या यही होता है, फॉर प्रिपेयरिंग द डेल्यू, देन द हीट अगर इवॉल्व भी होती है वो इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है कौन, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे ही अगर आपने एसिड को पानी में डाला, हीट अगर उसमें से बहुत सारी निकलती भी है, तो वाटर एक अच्छा कूलेंट है, सबको पता होगा। वाटर हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर इसका उल्टा किया, वाटर आपने ऐड किया कंसंट्रेटेड एसिड में, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी एक ही बार में। दिस हीट चेंज द सम वाटर टू स्टीम, जो आपने पानी मिलाया है एसिड में, वो हीट इतनी निकलेगी कि वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देगी, स्टीम में चेंज कर देगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एसिड डाला तो हीट अगर इवॉल्व भी हो तो खूब सारा पानी उसको सह लेगा। अगर आपने पानी डाला उसके अंदर, तो पानी जैसे उसके अंदर गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, इतनी हीट मिलेगी कि वो आपका पानी जो है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो स्टीम में चेंज होने से पैदा होगा, ठीक है, ऐसे पढ़ा देगा, दिख रहा होगा सर, विच कैन स्प्लैश, जो कि आपके ऊपर है, क्या कर सकता है, स्प्लैश कर सकते हैं, उसके छींटे आ सकते हैं आपके फेस पे, कपड़ों पे, और आप एसिड बर्न के शिकार बन जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के समझ गए ना कि नहीं समझे, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आपने क्या किया है, पानी में एसिड को मिला है, वो भी याद रखना, इन्होंने जो बोला एकदम से एसिड नहीं मिलाना है, उसको भी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मिलाना है। और एक आता है शीशे का, वो क्या बोलते हैं, रॉड होती है, उसे धीरे धीरे मिक्स भी करना है। तो अगर इन्होंने एसिड को धीरे धीरे करके पानी में डाला, तो जो हीट इवॉल्व भी होगी तो क्या पानी इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अच्छा नेचर होता है, एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी होती है, ठीक है, कूलेंट इफेक्ट अच्छा होता है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया उल्टा, पानी को एसिड में डाला, भले ही धीरे धीरे डाला, जैसे ही क्या पानी उसके अंदर जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, खूब सारा हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि उस पानी को स्टीम में चेंज कर देगा। तो स्टीम के साथ साथ में जब वो एकदम से निकलेगा तो एक्सप्लोजन करेगा, और उसके साथ स्टीम के साथ एसिड के भी कुछ छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं, ऐसे। आप इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ भी कुछ बताया गया, ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या बताया गया है, कैसे करना वो भी बताया गया। ये टेस्ट में नहीं आता, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। 10, अब इसको मत बैठ के याद करने बैठ जाना, ठीक है। 10 ml वाटर लीजिए बीकर में, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर एंड स्विल द ब्रेकर स्लोली। उसको ऐसे से, या तो आप अपने उसको स्विल का मतलब ऐसे करके यूं यूं मिक्स करना है, ठीक है, समझ गया ना, ऐसे से हिलाना। देखा होगा शराबी लोगों को उसके अंदर आइस डाल के ऐसे से मिक्स करते हैं, बिल्कुल वैसे, ठीक है। टच द बॉटम बीकर, आप क्या करो, उसको बॉटम को टच करो आप, तो आप देखोगे कि अच्छा खासा क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। बात करो इनसे, उधर उधर, ठीक है। टच द बॉटम ऑफ बीकर, बीकर के बॉटम को क्या कर लीजिए, आप टच करिए। बॉटम बीकर तुम्हें दिखेगा हॉट, ठीक है, अच्छा खासा गर्म दिखेगा। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द डाइल्यूशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सो द एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो गर्म क्यों हुआ, और इस बात का सबूत है कि क्या है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तभी आपका बीकर क्या हो गया, गर्म हो गया। एकदम से मिला हुआ हो सकता है बीकर ही फट जाए आपके हाथ में, ठीक है। तो ये टेस्ट में नहीं आएगा, ये नहीं बैठ के कोई बैठ के याद कर रहा है इसको, इसका रीजन आपको याद करना है। कुछ कहना है, टॉपिक ये वाला खत्म। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, और दूसरा कौन सा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट में ज्यादा पानी होता है, कंसंट्रेटेड में भी। तो सवाल अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि क्यों डाइल्यूट करना, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तुम में से कोई शैतानी वगैरह करेगा, कहीं जलवा, अपने आप को जला वला ना दो, अपने दोस्तों को ना जला दो, इसीलिए क्या करते हैं, उसको लैब में हमेशा कैसा रखा जाता है, ठीक है, डाइल्यूट करके स्कूल में अलाउड है। अदरवाइज आप एसिड बन के शिकार हो भी जाओगे, किसी को कर भी दो। ये तो है साइंटिफिक रीजन। हाँ, और क्या है। हाँ, तो ऐसे क्या, हमें जरूरत ही नहीं, आप कंसंट्रेटेड यूज करिए। नहीं, क्या करो, हाँ क्यों नहीं करता, बहुत सारी चीजें।
आप देखने, आपके ऊपर है ना कि आप एसिड की कैसी स्ट्रेंथ चाहते हैं। जैसे कि चमड़े वाली इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है एसिड का, टैनिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। अब अगले को पता होगा कि एसिड की क्या स्ट्रेंथ चाहिए। बहुत ज्यादा अगर एसिडिक वो रहेगा कंसंट्रेट, हो सकता है चमड़े को जला दे, हो सकता है क्या जला ही देगा। तो उनको पता होगा कितना मेरे को चाहिए टैनिंग करने के लिए, कितना नहीं चाहिए, और उस हिसाब से आप कर लीजिए। कुछ क्या है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर यहाँ से, ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। मैं चलिए रिवील कर ही देता हूँ, सबसे ज्यादा इस चैप्टर से एसिड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90% एसिड से पूछा जाएगा, इससे वो भी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड से। 90% क्वेश्चन अभी हम पीवाईक्यू देखेंगे तो इन्हीं से मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एक क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स को आपका मिलेगा सॉल्ट से। बेस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कम का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, एक आध नंबर का पूछ लेगा। तो पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इसी पे नंबर है आपके, वो भी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अभी ऊपर जो मैंने बताया तो शायद ही कोई एक नंबर का फंस जाए तो फंस जाए, ऊपर की जितनी भी बातें की। अब चैप्टर शुरू हो रहा है, 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है एसिड की, ये क्या होता है, सार इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो कभी भी तुमसे अगर कोई इस क्लास में पूछे कि एसिड क्या होता है तो आप क्या बताओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बताना है। ये मत बताना कि एसिड ऐसे ऐसा केमिकल जो खट्टा होता है, ये बच्चों के लिए ठीक है। क्या जवाब देना थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि एसिड क्या है तो ये खट्टा होता है, ये मत बता देना, ये छोटी क्लास में चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। आई होप लिटमस पेपर जानते होंगे सब लोग, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है, ठीक। तीसरी चीज, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड के क्या बोलते हैं सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन होता है पानी मिला हुआ, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट, एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो एसिड एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। क्या है? अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। क्यों नहीं बताया मैंने, बस ये बताया कि है। कुछ कहना है? जैसे मैं आपसे पूछूं प्योर वाटर अच्छा कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर? प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर अच्छा कंडक्टर है या, ठीक है, बैड कंडक्टर है? जल्दी बताइए। बैड कंडक्टर, पानी, पानी जानते हो ना सब, गुड कंडक्टर है, गलत, ठीक है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं होता। प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, पर इसको सच में जाकर घर पे मत कर लेना, क्योंकि हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो टैप वाटर है। टैप वाटर में बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब ये नहीं मेरे कहने पे जाके हाथ डाल दूं पानी के अंदर। मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का प्योर वाटर, जिसके अंदर वाटर H2O के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। पर रियल लाइफ में जो हमारे घर में जो पानी होता है वो टैप वाटर होता है, ठीक है, जिसके अंदर पहले से क्या होते हैं, कुछ ना कुछ मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से करंट आपको लगेगा, ठीक है। RO का भी पानी में भी लगेगा। इवन आपका गंदा हाथ है उसको हाथ डालोगे तो भी लगेगा, इसलिए ट्राई मत करिएगा, याद रखिएगा। पर अगर कोई पूछे तो वाटर बैड कंडक्टर है। वैसे क्या रीजन होगा क्यों बैड कंडक्टर? हाँ, आयंस नहीं। तो बस इसका क्या उन्होंने बताया, आयंस नहीं है। तो ये क्यों अच्छा कंडक्टर होगा, एसिड क्यों अच्छा कंडक्टर? क्योंकि पक्का इसके अंदर आयंस होंगे, ठीक है, आयंस। तो वही आगे हम बात करने जा रहे हैं। समझ रहे? आयंस तो पता हो ना, कैटायन एनायंस, ठीक है, आपको पता होगा। अगला, अब तुम लोग को यहाँ से मेरे साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो तीन बातें बाहर में कि उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से लिखिए आप, ठीक है। क्योंकि आप बच्चे, और मैं भी जब था तो मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे ये जिंक जब से इससे रिएक्ट होगा ये बन जाता है, तो कैसे पता ये बन जाता है? ये रहा इसका मदर फॉर्मूला, ये मदर फॉर्मूला, इसी से ये सब चीजें चलती हैं। हम लैब में तो कर नहीं रहे, हम सब यहाँ बैठ के केमिस्ट्री को क्या कर रहे हैं भाई, कॉपी किताब पे पढ़ रहे हैं, जबकि नेचर में हमें क्या करना चाहिए, जाके सच में लैब में करना चाहिए। तो हमने पाया है कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, हमेशा नहीं बोला मैंने, जब भी करता है, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हमने लैब में पाया कि हमेशा उसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो आया है ये फॉर्मूला कैसे आया है, नेचर में हमने लैब में जाके करके देखा।
तो आपको ब्लैक वाला अगर याद रहेगा तभी ये कर पाओगे। मैं जब बच्चा था तो मुझे ये दिक्कत होती थी कि इनको दे दिया इस रिएक्ट फटाफट ये कैसे लिख देती, मुझे बहुत तकलीफ, केमिस्ट्री गंदी लगती थी कि ये इसको रिएक्ट किया, इसको कैसे पता ही आ जाए। तो वो दिक्कत थी, मुझे ये पता ही नहीं था ऊपर का क्या बनता है। इसलिए ब्लैक वाला पार्ट आपको अच्छे से याद होगा तो इसमें काफी हेल्प मिलेगी आपको, तो उसको नोट करिए। हम लोग टॉपिक क्या है डाल देना, प्रॉपर्टी ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, ये काला से जो लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट। और याद रखना मैंने ये नहीं बोला हमेशा करता है, यहाँ वैन पे ध्यान देना, जब भी रिएक्ट करता है तो ऐसा देखने को मिला है। जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट होगा पक्का तुम्हें सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब इस फॉर्मूले का कैसे मैं फायदा उठाता हूँ वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं इन्होंने मुझे बोला कि भैया जिंक को सल्फ्रिक एसिड से रिएक्ट करके दिखाइए, तो जिंक का मुझे पता है Zn है, वो तो इतना सबको पता होना ही चाहिए। सल्फ्रिक एसिड मुझे पता है H2SO4। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होगा, तो इसके लिए ये पता होना चाहिए। मैं ये पीछे छुपा के रखा हूं, मैं नहीं देख रहा इसको, तुम लोगों के सामने ये प्रूफ कर रहा हूं कि इसका कैसे यूज करते हैं। तो ये हो गया जिंक, ये हो गया सल्फ्रिक एसिड। अब मैं होता तो कैसे करता है इसको, तो मुझे याद है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कई टाइप के सॉल्ट होते हैं, यानी कि NaCl ही सॉल्ट होता है, बहुत सारे टाइप। तो सबसे पहले तो मैं देखो इसका फायदा उठा रहा हूँ, हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, हमेशा हाइड्रोजन लिख दिया। जो ये काला सा दिख रहा है हमेशा यही होगा, ठीक है। इसलिए ये मदर फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने फटाफट क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब खुद अक्कल लगाओ, ये चीज हट गई तो क्या बचा, तो बस आ गया सॉल्ट ZnSO4। देख लो हो गया सही। यानी इस फॉर्मूले से मुझे रटने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत परेशान होता, अगला धड़ाधड़ कर लेता है। अब मैं कितने याद करूंगा भाई, एक याद करूंगा, दो याद करूंगा, 100 याद करूंगा क्या। तो ये अगर आपको याद है तो आप आराम से कुछ भी कर सकते। हाइड्रोजन लिखा, उसको मिटाया, जो बचा वही सॉल्ट, हो गया ना इजी। तो इस तरीके से, इसलिए भाई प्लीज इसको अच्छे से याद कीजिए। तंत्र मंत्र तब काम करेगा जब ये काला वाला मंत्र याद होगा, ठीक है। जब काला वाला ये मंत्र ही याद नहीं है तो ये तंत्र काम नहीं करेगा। तो इसलिए लिख लीजिए फटाफट भाई, ठीक है। मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, लिख लीजिए। हाँ नंबर, हाँ आपको देखनी पड़ेगी बस। Zn एक है तो Zn SO4 है, SO4 है, वो मतलब बैलेंस भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन तो आती है ना आपको, लेकिन हाइड्रोजन तो H2 होता ही है हमेशा, उसको निकाल दो, बाकी बैलेंसिंग से पता चल जाएगा। समझ गया है। अभी और भी करेंगे, एक ही थोड़ा ना करेंगे, नोट कर लीजिए। हाँ बदल जाती है, नहीं अपने आप हो जाएगा। बैलेंसिंग करने आता है ना, बैलेंस करने का मतलब पता है ना, आगे 2 3 ऐसे लिखते हैं। हमेशा पहला काम तुम्हें यही लिखना है। अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि एक होगा कि दो होगा आगे, वो तो बैलेंस करते वक्त पता चल जाएगा, पर हमेशा पहला काम है ये लिखिए आप, अपने आप सॉल्ट का पता चल जाएगा। बाकी बैलेंस हम सबको आता है, हम बैलेंस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। तो प्लीज इसको लिख लीजिए पहला, ठीक है। लिख लिया सबने, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एग्जाम्पल भी एक डाल लीजिएगा, हटा रहा ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो पहले चैप्टर में भी यही पढ़ाया था मैंने। किस टाइप का रिएक्शन है जरा ये बताइए, पहले क्लास भी याद रखिए, पहले चैप्टर भी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया किससे, जिंक से, सही है ना। डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला, डबल डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। एक कंपाउंड है और एक क्या है, यहाँ पे एटम है या एलिमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें कौन सा, ये गैस इवॉल्व हो रही है, याद है ना, शुरू में पढ़ाया था कि अलग अलग कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है, तो इसमें से गैस रिलीज हुई। मतलब मैं ये चाहता हूँ पहला चैप्टर भी इससे जोड़ के देखते चलिए, तो आपको नॉलेज मिलेगी। हटा रहा क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैं फिर एक बार 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 बोल रहा हूँ, सारे मेटल नहीं करते हैं भाई, यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद मेटल फॉर्म सॉल्ट एंड
ज्यादातर क्या, दोबारा बोल दे रहा हूँ, सारे मेटल नहीं करते, सारे एसिड नहीं करते। अब यहाँ मोस्ट ऑफ एसिड ज्यादातर रिएक्ट कर जाते हैं, ये वर्ड लिखा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला हमेशा ही रिएक्ट होते हैं, ठीक है। व्हेन अगर रिएक्ट हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। वही वाला देख लीजिए, ये रहा जिंक, इसके अंदर डाला, किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ग्रैन्युल्स उसके डाले तो एक गैस प्रोड्यूस हुई। अब ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चलती है, बचपन से जानते हो, हाइड्रोजन गैस के पास अगर क्या लेके जाओ, बर्निंग कैंडल लेके जाओ तो पॉपिंग साउंड करता है। तो ये एक टेस्ट से कंफर्म होता है कि हमारे पास कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ही एक्सप्लोजन करती है, पॉप साउंड करती है, पट 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 आवाज करती है, ठीक है। अगर कोई टेस्ट में पूछ ले आपसे कि आपको कैसे पता ये हाइड्रोजन गैस है, तो बता दीजिए कि हाइड्रोजन गैस के पास जैसे ही हम लेके जाएंगे क्या, बर्निंग कैंडल, तो पॉपिंग साउंड करने लगता है। लेकिन इसमें गलतियां होती है, हम ही टीचर्स गलत बताते हैं, वो क्या है, सुन लो। ऐसे नहीं पॉपिंग साउंड करने लगती, यहाँ पे क्या है, सोप सॉल्यूशन डालना पड़ता है। सोप सॉल्यूशन डालो तो बबल्स बनते हैं, फिर उनको बर्निंग कैंडल में तो बबल फटते हैं तो आवाज आती है समझ गए। अदरवाइज अगर ऐसे डायरेक्ट कैंडल लगा दिया तो वो और जलेगा, पॉपिंग साउंड नहीं करता, वो दिखेगा, बहुत अच्छे से जलने लगेगा। अब आगे है अगले स्टेप पे, ठीक है। तो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली, सारी नेचर जो मैंने नहीं लिखवाया आपको। दूसरा क्या था भाई, ब्लू लिटमस पेपर को रेड, वो नहीं लिखवाया। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, क्या था, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। चौथा, आपने मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट होता है तो उसमें से सॉल्ट एंड। अब 5वीं प्रॉपर्टी पे आ गए, फिर से मंत्र, ठीक है। उस मंत्र को देखिए तभी जाके आप समझ पाओगे। जब भी मेटल कार्बोनेट, ठीक है, फिर बोल रहा हूँ ये लैब में करके आपको बताएगी, एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, फर्क देख लो, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब भी रिएक्ट होता है किससे, एसिड से, तो फिर से सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो इन बातों को आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद में एक पहले मैं करके दिखा रहा हूं इसका यूज। जैसे कि मान लो आपने मुझे, अब वही बैलेंस वैलेंस की बात आप कर रहे थे ना, देखते हैं। मान लेते हैं Na2CO3 आपने मेरे को दे दिया, ये क्या है, कैसे पहचानते हैं कार्बोनेट, ये भी समझ लो, कार्बोनेट कैसे पहचानोगे। कार्बोनेट में हमेशा क्या लिखा होगा, CO3 लिखा होगा, जिसके पीछे CO3 हो कार्बोनेट है, ठीक है। जिसके पीछे HCO3 लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहचानने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो ये रहा, देखिए ये मेटल है आपका, मेटल सोडियम मेटल होता है, ये कार्बोनेट है। इन्होंने मुझे टास्क दिया है कि सोडियम कार्बोनेट को भैया आप HCl से रिएक्ट करके दिखाइए। एकदम रॉ मैंने लिया, देखो मैंने यहाँ 2 भी नहीं लगाया, देख लीजिए, ठीक है, कि चीटिंग करके 2 लिख लिया था, एकदम रॉ लगाया है, ठीक है। रॉ मतलब समझ रहे हो ना, बिना बैलेंसिंग किए, ठीक है, वो किया। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट हूँ तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो भैया CO2 लिख लूंगा, और क्या लिख लूंगा, वाटर लिख लूंगा। देखेंगे सॉल्ट क्या बनता है बाद में। अब चेक करूंगा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, और यहाँ कितना है, तो क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, देखो बैलेंस भी कर रहा हूँ अब मैं। अब देख लो, ठीक हुआ क्या, हाइड्रोजन 2 हो गए। सी कितना है यहाँ पे, C1 है। O कितना है यहाँ पे, 3 है। और यहाँ पे 2 और 1, 3 हो गए, यानी बैलेंस्ड हो गया। अभी कुछ कहना है किसी को। अब क्या बचा हुआ है, अब ये रफली है, वहां सच में मत काट देना, रफली C गया, O3 गया, ठीक है, और क्या H2 गया, H2, तो क्या बचा, Na बचा और Cl बचा। और Cl भी एक नहीं है, कितना है, 2, और Na भी कितना है यहाँ पे, 2, तो 2NaCl। तो मैंने एकदम प्योर, एकदम रॉ फॉर्म में करके दिखाया, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि मुझे कैसे पता चले यहाँ 2 लगाना है, 1 लगाना है, एकदम प्योर फॉर्म में। तो मेरा HCl का कम से कम फॉर्मूला तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, पता चल रहा वो भी फॉर्मूला नहीं आता तो आपको दिक्कत होगी। तो जो भी मैंने इक्वेशन मस्त कर ली, ऊपर के क्या करके यूज करके ही की है इस ब्लैक वाले क्वेश्चन। मैंने इनको अपनी स्टोरी बताई तो मैं तो बहुत वीक स्टूडेंट था, मुझे बहुत दिक्कत होती, ये लोग धड़ाधड़ कैसे कर लेते, अगले ने दिया कटाक कर लिया।
तो मैं या तो गधा रहूंगा या टीचर पे तो इल्जाम नहीं लगाऊंगा, हो सकता मैं ही ध्यान ना देता हूँ। तो ये है मेन चीज, ये पता होना चाहिए। तो मैंने इन्हीं का इस्तेमाल करके और थोड़ा सा अक्ल लगा के बैलेंसिंग करके लिख लिया। अब लिख सकते हो। एक और देख लो वो वाला कार्बोनेट वाला भी, ठीक है। एक और देखो, यहाँ पे मैंने बताया था H क्या लगा रहेगा, HCO3, ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेरे को HCl के साथ कराना है। तो फिर से मैंने सबसे पहले वाटर लिख लिया, CO2 लिख लिया। अब चेक कर रहा हूँ क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। कार्बन कितना है, 1, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन कितना हुआ, 3, यहाँ भी देखिए। यानी कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या, Na बचा, और क्या बचा, Cl बचा, NaCl लिख दिया। अब आप इसको नोट कर सकते हो। याद रखना, जो प्रैक्टिस करेगा उसी को आएगा। मैं कर रहा हूँ, मेरे को आएगा, आप करोगे तो आपको आएगा। प्रैक्टिस ही खेल है पूरा। तो देखो एक बात और कुछ लिखी हुई है, याद है ये मैंने पहले चैप्टर में बोला था, भूलिएगा नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर जिसको कहते थे, ठीक है। उसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते थे, अरे याद करो, चूना खरीद के लेके आते थे, स्लेक लाइम। फिर इसको हम पानी मिलाते थे तो क्या बन जाता था, लाइम वाटर बन जाता था। फिर वो कुछ दिनों तक दीवार में CO2 के साथ रिएक्ट होता था। तो जो व्हाइटेस्ट आपके दीवार पे व्हाइट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखता है, वो कौन सा था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही वाला कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बोला था आप लोगों को, अगर दोबारा क्या करते हैं हम लोग, देखो ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CO2 दोगे, वाटर दोगे, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा, वो तो अभी बता रहा है, पीछे की बात याद नहीं। ये वाला डिस्प्लेसमेंट ही है, ये देखो वाटर को निकाल दिया इसने। हाँ हाँ देखो, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले देखो ये क्लियर वाटर है। जैसे ही मैं CO2 पास कराऊंगा किसमें, लाइम वाटर से, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये बचपन से पढ़ रहे हो, पर इसकी केमिस्ट्री आज पढ़ रहे हो। क्या बोल रहा है कि ये लाइम वाटर है। लाइम वाटर कैसा होता है, ये रहा लाइम वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा दिखता है भाई, एकदम क्लियर, ठीक है, क्लीन लाइम वाटर है ये एकदम। जैसे ही ये CO2 इसमें मिलाती हैं, कैसे मिलाएंगी, वही टेस्ट की बात हो रही है कि CO2 गैस निकली, इनको कैसे पता चलेगा। इस CO2 गैस को अगर वो लाइम वाटर के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो क्या मिलता है भाई, ये देखिए, तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट। फिर ये एक्सेस क्या करते हैं, CO2 मिलाते हैं इसमें, एक्सेस दोबारा। तो जैसे एक्सेस मिलाओगे तो दोबारा से ये कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस। और कलरलेस होके क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसकी केमिस्ट्री भी समझिए। और हमेशा ऐसा मिल्की नहीं होता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, दोबारा से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। कुछ कहना है, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन का आपको पढ़ाया कि पॉपिंग साउंड से पता चलेगा। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि इसमें CO2 ही निकल रहा है, कैसे पता करोगे, तो उसके लिए लाइम वाटर से उसको पास कराएंगे। अगर वो मिल्की हो गया तो वो CO2 है। पर हमेशा मिल्की नहीं रहता, ये बोल रहा है, क्योंकि एक्सेस आपका CO2 तो मिल ही रहा होगा, ऊपर से बंद थोड़ा ना कर रहे होगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। तो अभी तो नहीं, घर पे जाके इसको भी एक बार लिख लेना, ठीक है। अब आता है, ये रहा देखिए, लाइम स्टोन है, ये लाइम स्टोन, वही एसिड डाला है इसके ऊपर, ठीक है। तो वही रिएक्शंस हो रही हैं, वही सब लिखा है। अब आता है छठी बात, एसिड को जब भी बेस से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो यहीं पे रोक रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि देख के लग रहा है तुम लोग को। छठा पॉइंट पे रोक रहा हूं, कल हम इसको पढ़ेंगे। एसिड को जब भी बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो कहानी क्या चल रही है ये पता होना चाहिए आपको। कहानी चल रही है, हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। इस पे हम छठे प्रॉपर्टी पे आए हैं, अभी और भी हैं। छठा है, ठीक है, सातवां है, ठीक है, आठवां है, ये सब चीजें हैं। कुछ कहना है, इतना पढ़ के